ऐसे है राणा साहब, मैंने सीमा हैदर केस में, गुलाम हैदर केस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब कुछ करके रखा हुआ है, सब कुछ। कोई मेरा होम टास्क बचा ही नहीं है भाई। जो तारीखें हैं वो चल रही हैं। बच्चों के ऑर्डर मैंने 1000 बार कह चुका, मैं करा के रख चुका हूँ। नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। जब गुलाम हैदर आ जाएगा तब अपना आप सारी दुनिया देख लेगी कि मैंने क्या किया है। अब सवाल ये है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत के पत्ते तुरंत जले। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुरंत के पत्ते तुरंत जले। तो वो वक्त वक्त पे ही पत्ते खुलते हैं, वक्त पे ही सारा कुछ होता है। और लोगों को रिजल्ट चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ करके रखा हुआ है। अपनी जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने कंप्लीट करके रखी हुई है। और जो ऑर्डर्स हैं उन पर टाइम, डेट, समय, दिन सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारे काम होंगे। जी जी मोमेंट सर, हम पूरा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं पहले भी ये बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का और भारत का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब यूपी की कितनी पॉपुलेशन है? मेरे ख्याल में यूपी की पॉपुलेशन, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, कुछ 40 करोड़ के करीब होगी, जो मेरी एक असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और पाकिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ से अंदाजा करें कि पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 3 लाख के करीब वकील है। अब यहाँ पे जुडिशियल वर्क जो है वो ज्यादा तेजी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो वकील हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे साल साल में केसेस बढ़ती हैं, कोई किसी की पहुंच नहीं आती। तो इस चीज को बतौर वकील हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसलिए लोगों को जल्दी नजर आ रही है। और वो चीजें जो है वो बैग और मोमिन मलिक साहब ने मैनेज किया, वहां पे सिस्टम को वो बेहतर समझते हैं। तो ये हम पहले भी ये बात करते रहे कि वहां पे चीजें और तरीके से चलती हैं, उसको हम यहाँ से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान तो, ये अगर भारत से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान को 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो फिर जाके भारत बनता है। 10 दफा उसको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर जाके भारत बनता है। तो उसी हिसाब से जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होती है ना, वो बढ़ जाती है। वो पॉपुलेशन के लिहाज से अभी भी पिछले दिनों में ये कोई न्यूज चली हुई थी कि भारत में जजेस की कमी है, जुडिशरी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। और जब इतनी ज्यादा जुडिशरी ओवरबर्डन होगी तो केसेस कहाँ से जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे? मोमिन मलिक साहब जितनी भी कोशिश कर लें उसके ऊपर टाइम लगेगा, क्योंकि जज के लिए तो हर केस इंपॉर्टेंट है। वो कहेगा मोमिन साहब आपका ये भी केस इंपॉर्टेंट है, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो डेली 300-400 केसेस लगे हुए हैं, अब मैं आपकी रिक्वेस्ट में कितनी शॉर्ट डेटेड डालूं? मैंने तो इसको रूटीन में ही चलाना है। तो ये चीज बिल्कुल हम इसको बतौर वकील अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सारे काम होंगे। आप सारे काम होंगे। ये सीमा जेल भी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको जेल पहुंचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कुछ जो गुलाम हैदर के साथ हुआ सो हुआ, लेकिन जो इसने पर्सनली मेरे खिलाफ जो कुछ किया ना, उससे मुझे पर्सनली भी इसको जेल पहुंचवाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो इसने मुझे डिफेंड करने की कोशिश करी, को भारत, हमारी धरती पे रह के, हमारे भारत में रह करके, और हमारे एक भारत के वकील को जो इसने कीचड़ उछालने की कोशिश करी, और इसका मतलब क्या था? मैंने तो आज तक सीमा के अलावा इसको दूसरा नाम लिया ही नहीं, आज तक भी नहीं लिया। और सचिन को भी मैं सचिन ही कहता हूँ, उसके अलावा मैं कभी भी बिगड़े हुए नाम से कभी इनका नाम लेता ही नहीं। कोई भी एक क्लिप ये दिखा दो कि मैंने इसका नाम बिगड़े हुए रूप में लिया हो, कभी नहीं लेता। मैं कभी भी नहीं लेता। मैं हमेशा नाम लेके बात करता हूँ, कभी गलत नहीं बोलता। तो इसको तो जेल पहुंचाना, चाहे लगे कितना भी समय, इसको जेल पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये बच्चे, इनका मैंने, ये बच्चे मिलेंगे हैदर को, बिल्कुल ये हैदर को मिलेंगे। और अब जो है बहुत जल्दी इस पे एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। और लीगल रूप से भी हमने कर रखा है। और हम सोच रहे हैं कि किसी तरह गुलाम हैदर आ जाए। तो कुछ अड़चने अब और नई ताजी आई हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम। तो जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो गुलाम हैदर आएगा। और मैंने कहा था कि अगर गुलाम हैदर को भारत में आने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मोमिन मलिक खुद, वो मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ उस पे, क्योंकि जिस ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट किए थे वेरीफाई,
वो वहां से ट्रांसफर हो गया है, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही है। और अब सवाल ये हो रहा है कि जहां पर उस टाइम पोस्टिंग थी वहां पर किस सील लगी हुई थी, तो अब वो सील चलेगी नहीं चलेगी, तो वो असमंजस में थोड़ा सा फंसा हुआ है मामला। वो निकल जाएगा जल्दी ही, और उसके बाद इनका वीजे का भी क्लियरेंस हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और कोर्ट में भी हमने एक अर्जी लगाई है, और कोर्ट से भी जो है वो इसको बुलाने के लिए ऑर्डर जारी होने वाला है जल्दी। वो ऑर्डर भी हम कम्युनिटी पे लगाएंगे, सबको पता चलेगा। सर जल्दी ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि फरवरी लास्ट में, मार्च फर्स्ट में इसका बेबी होने वाला है। अब पता नहीं वो बेबी, हम तो सोच रहे हैं ओ कि बेबी नहीं हो उससे सरिता, वो तो इशू नहीं है। बेबी हो ना हो हमें क्या लेना देना, ये बताओ। हमारा नहीं सीमा पे सर, क्लेम ही तो नहीं है। हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें पता है कि वो बेबी हाँ तो हो। देखो, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। गुलाम हैदर इसको रखेगा नहीं किसी भी कीमत पे। जी गुलाम हैदर से मेरी जी इस बारे में मेरी सिर्फ बात ये हुई थी कि बच्चे दिलाने, इसको दिलाने की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। इसको हाँ जेल हाँ कराने की बात हुई, जेल जाएगी। अब ये एक बच्चा पैदा करे, दो करे, इसने उस बच्चे की जिंदगी और खराब कर दी है, ठीक है, जो हाँ आने जी वाला था। हाँ जी। तो हम्म, वो तो उसको हमारा इशू नहीं है, हमारी तरफ से ये अब पैदा कर ले, 10 दिन में पैदा कर ले या ना करे, वो इसका अपना मैटर है। उसके हमारा हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा तो ये है कि ये 4 बच्चे उनको दिल को जेल करानी बिल्कुल है। इसके अलावा बिल्कुल। ये जो मर्जी करती हाँ फिरे, हमारा उससे कोई लेना देना हाँ। ये चीज। नहीं, एक्चुअली हमारा मानना ये है ना सर, क्योंकि बेबी तो है ही नहीं, वो तो दिखावा है। बट वो दिखावा जल्दी से खत्म हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो। क्योंकि जिस तरह से लोग इसको बहका रहे हैं कि तू बेबी कर ले, और इसका सो कॉल भाई अपने आप को कानून का ज्ञाता बताता है, और क्या कानून का ज्ञाता बोल रहा है कि उसको भारत की वो मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। तो भाई उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, उसको आप छोड़ो ना। पहले आप अपनी बहन को तो देखो, आपकी बहन तो इनलेबल आई है, आप अपनी बहन को देखो। तो बात यहाँ है कि सर बेबी बेबी कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने कहीं बेबी अरेंज कर रखा है, कहीं बेबी अरेंज कर रखा है। और हो सकता है कि इन्होंने पहले ये सोचा हो कि वही जो इसकी जो बड़ी वाली जो वो उसकी वो उसकी लप्पू की जो बहन वो भाभी है, उसको तो लड़की हो गई, तो ये लड़की तो लेंगी नहीं। तो शायद इसने ये इसलिए वो नहीं किया। और बहुत सारे जगह इसने ये बोला कि हमने जिस हॉस्पिटल में वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, वहाँ लड़का बताया गया। जब हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने जब ये बोला हमारे हिंदुस्तान में ये लिंग वो करना वो नहीं है, तो तब जाके इसने बोला कि लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो। तो कहीं से सुनने में आ रहा है सर कि इन्होंने बेबी कहीं बाहर कहीं कर रखा है कि जो बेबी उस टाइम पे हो, और ये उस बेबी को ले लेंगे। ये आईवीएफ द्वारा पहले भी 2 बार कंसीव कर चुकी है, और दोनों बार वो है बेबी वो हो गया मिसकैरेज। तो तीसरी बार ये कर नहीं सकती थी, तो अभी ये वैसे लगा के रखती है। तो ये उस जिस बच्चे को ये लेंगे सर, तो उस बच्चे का तो ये भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हम ये सोचते थे कि इससे पहले ये अगर जेल में चली जाए ना, जिसका तो भागना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, बिल्कुल अप्रिशिएबल है, बिल्कुल राइट जा रहे हो आप। बहुत अच्छा, बहुत ही राइट जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल राइट जा रहे हो, हमारी दुआएं, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बिल्कुल हमारी दुआएं भी आपके साथ जहाँ में पे है। थोड़ा मेरा इधर उधर होंगे तो वो आपकी किताबों से गाइडलाइन ले लेंगे हम। नहीं नहीं, आपको गाइडलाइन की जरूरत नहीं है भाई। दीवे को उस सूरज को दीवा दिखाने की जरूरत नहीं होती। आप ही, हम आपसे लेंगे गाइडलाइन भाई। ओह माय गॉड। भाई काबिलियत, कैश काबिलियत जो है वो, हाँ काबिलियत जो है ना, काबिलियत जो है वो उम्र का या तजुर्बे का मोहताज नहीं होता। काबिलियत तो मेहनत करने का वो होता है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको आगे से आगे रास्ते खुले मिलेंगे। अपना आपकी मेहनत है, आपको आगे से आगे रास्ता हिंदी खुला में मिलेगा। आपने मुहावरा पढ़ा भी होगा, बहुत हार दिलवान के बहुत सीखने पर। बिल्कुल नमन सर, मैं यहाँ पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा। ऑनेस्टली बात है, इस केस में अगर हम आए हैं तो हमने आपकी स्ट्रगल देखी। उस चीज को बतौर एडवोकेट हम अप्रिशिएट करते थे। जब आप नेपाल में जा रहे थे
और मुख्तलिफ जगहों पे आप गए, आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, बाकी हर जगह पे इस मसला को आप बेहतर समझते हैं। मैं ये चीज जो है वो हमें क्लिक करती है यहाँ पे कि इस तरह से यहीं पे बैठ के, जब ये सीमा हैदर केस चल रहा था तो हम यहाँ पे बैठ के ये तज़किरा किया करते थे कि यार मोमिन मलिक साहब आज फॉरेन ऑफिस पहुंच गए, आज फलां जगह पे जी। पहुंच गए, आज वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, आज उन्होंने फलां लीगल नोटिस भेज दिया। तो उससे हमें आपकी एफर्ट्स नजर आती थी। तो जब ये केस हमारे पास आया, बिल्कुल वो आपके जरिए से मोटिवेशन हमारे पास थी, वो बिल्कुल उसमें उसका बहुत ज्यादा रोल है। ये इसको मैं इसमें मैं ये तो एक्सेप्ट करने में कोई उसकी बात ये नहीं, तो उसमें आपका भी बहुत ज्यादा रोल है। ये तो आपका, ये तो भाई आप, ये तो बड़कपन है आपका रामे साहब, बड़कपन है। असल में जमीनी सतह पे काम करने से ना सच्चाई पता लग जाती है। ये